नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं biforeprint.in। नीतीश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मियों को एक नया तोहफा दिया है। बिहार सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। सरकार ने 5वें वेतनमान के मुताबिक वेतन और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 15% का इजाफा किया है। अब ऐसे कर्मियों और पेंशनधारियों को 381% के स्थान पर 396% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा। इसी तरह छठे केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के सेवकों और पेंशन भोगियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। अब इन्हें 203% के स्थान पर 212% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा। आज भी नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। साथ ही साथ राज्य सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ की अग्रिम मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए राशि जारी की है। इस राशि को शराबबंदी अभियान के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर खर्च किया जाएगा। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव में गया के नीमचट बथानी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी रही डॉक्टर मंजू कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया है। डॉक्टर मंजू कुमारी 3 जून 2016 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थी। खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने 4 खान निरीक्षकों के पद की स्वीकृति दे दी है। इस पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग के अंदर भी नए पदों का सृजन किया गया है। मुजफ्फरपुर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में फूड प्रोसेसिंग और नवादा स्थित पॉलिटेक्निक में माइनिंग इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए कुल 14 नए पदों का सृजन किया गया है। इसमें 1 पद विभागाध्यक्ष के लिए और 6 पद व्याख्याता के होंगे। इसी तरह MIT मुजफ्फरपुर में बायोमेडिकल एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन सिलेबस के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों को मंजूरी दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर 36 शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। आज जो मंत्रिपरिषद के समक्ष मामले आए हैं और जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जो महत्वपूर्ण विषय है जाति आधारित जाति आधारित गणना, आपको जानकारी होगा कि यह कार्य आरंभ हो गया है और सब तैयारियां इसकी पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें जो सॉफ्टवेयर निर्माण किया जाना था, ऐप और पोर्टल, उसके लिए जो परामर्शी का चयन है वह भी कर लिया गया है और उसमें व्यय 2,44,94,440 का व्यय होने पर स्वीकृति दी गई। दूसरा ये था कि आपको जानकारी होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रही है और साथ ही साथ विभिन्न विद्यालयों की परीक्षा मैट्रिक और इंटर की भी टेंटेटिवली कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। तो यह कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम आपके जाति आधारित गणना के बीच में पड़ रहे थे। एक तो इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट का रिवीजन है वो चल ही रहा है और साथ ही साथ अगले साल शुरुआत में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं हैं। इसी के मद्देनज़र जो जाति आधारित गणना है उसका समय सीमा फरवरी 2023 से बढ़ाकर मई 2023 तक विस्तारित कर दिया गया। तो मई 2023 तक ये प्रतिवेदन आ जाएगा और सरकार ये के समक्ष इसको रखा जाएगा। तो एक मूल कारण ये है कि जो इलेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर लिस्ट का रिवीजन और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं चल रही हैं, उसके मद्देनज़र इस कार्यक्रम को फरवरी 2023 से बढ़ाकर मई 2023 किया गया है। तो यही मूल कारण है। अन्यथा जो तैयारियां हैं वो समय पे कर दी गई हैं और समय पर इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और कुछ पीरियड जब परीक्षा चल रही होंगी वो विलंब की संभावना है, जिस कारण से विस्तारित किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।